क्या मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को काम मिलना हो गया बंद? क्या ए आर रहमान ने नए म्यूजिक कंपोजर्स पर साधा निशाना? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान इन दिनों चर्चाओं में हैं। हाल में ही ए आर रहमान ने बताया कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को कंफर्टेबल करने में 7 साल से ज्यादा का वक्त लगा। इससे आगे उन्होंने कहा कि पहले चीजें ऐसी नहीं थी। पिछले 8 साल से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो चुका है। इसी स्टेटमेंट के बाद ए आर रहमान काफी सुर्खियों में हैं। हालांकि वो कई बड़ी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, जिसमें से भारत की सबसे बड़ी फिल्म रामायण शामिल है, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इसमें रणबीर कपूर काम कर रहे हैं। इसी बीच ए आर रहमान ने पिछले 8 साल में पावर शिफ्टिंग की बात की है। BBC एशियन नेटवर्क को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। ऑस्कर विजेता कंपोजर से सवाल पूछा गया कि क्या 1990 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस पर ए आर रहमान ने कहा कि उन्हें खुले तौर पर कोई भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 8 सालों से उनके हिंदी म्यूजिक करियर में गिरावट आ गई है। साथ ही ए आर रहमान ने इस कमी की वजह से पावर शिफ्ट को बताया है। उन्होंने कहा कि पावर शिफ्ट की वजह से ऐसा हुआ है। इस दौरान ऑस्कर विजेता ए आर रहमान ने बताया कि हो सकता है कि मुझे इन सब बातों का पता ना चला हो सकता है भगवान ने इन सब बातों से मुझे छिपा कर रखा हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पर पिछले 8 साल में शायद पावर शिफ्ट हुआ है। जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, उनके पास सब चीज़ों का फैसला जा रहा है, उनके पास पावर है, और ये शायद कोई कम्युनल बात हो सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं। ये मुझे बस ऐसे ही सुनाई दी, लेकिन उस म्यूजिक कंपनी ने आगे बढ़कर अपने 5 कंपोजर हायर कर लिए, जिसके बाद कहा ओह ये बहुत बढ़िया है, ये मेरे लिए आराम है, मैं अपने परिवार के साथ चिल कर सकता हूँ। अपने इस स्टेटमेंट को लेकर के अब ए आर रहमान कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि ए आर रहमान ने अपने इस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि अब चीज़ें उनके पास जा रही हैं जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, उनके पास पावर शिफ्ट हो रही है। इस बयान के बाद से ही अब चर्चाएं इस बात पर हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्री की पावर उन लोगों के पास जा रही है। खुले तौर पर सोशल मीडिया पर यहाँ पर कई ऐसे म्यूज़िक कंपोजर्स का नाम लेते हुए ये दावा किया जा रहा है कि ए आर रहमान इन पर निशाना साध रहे हैं। क्रिएटिविटी ना होने के बावजूद भी उन लोगों को सराहा जा रहा है और म्यूजिक इंडस्ट्री की पावर उन्हें दी जा रही है। इस बात को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके के तर्क शुरू हो गए हैं। इसी स्टेटमेंट में कंपोजर ने अपनी करियर में गिरावट की बात की। उनके फैंस के लिए ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इसके अलावा ए आर रहमान ने रामायण को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि कैसे मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्हें रामायण में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई। वो एक ब्राह्मण स्कूल से पढ़े हैं, जहां महाभारत और रामायण के पाठ हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें कहानियां पता हैं और अब वो रामायण में म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं।